हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का प्रैक्टिस सेट 25 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है HCF एंड LCM। तो प्रैक्टिस सेट 24 में हमने HCF फाइंड किया था। इस प्रैक्टिस सेट में हम LCM फाइंड करना सीखेंगे। LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें क्वेश्चन 1 है फाइंड आउट द LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, और हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जिनका हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है 9 और 15। तो 9 और 15 का हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए पहले हम दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल। इन नंबर्स को हम 1 से लेके बाकी डिफरेंट नंबर्स से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। जैसे हम टेबल्स लिखते हैं वही कहलाता है मल्टीपल्स। तो हम यहाँ पर पहले लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 9। तो 10 मल्टीपल्स लिख लेते हैं, हम 9 का टेबल लिख लेते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 56, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72 और 9 10 ज़ा 90। ये हमने 10 मल्टीपल्स ऑफ 9 लिख लिए। ऐसे ही हम मल्टीपल्स ऑफ 15 लिख लेते हैं। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी 45 मिल गया है जो कि 9 के मल्टीपल्स में आता है। तो यहाँ पर हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हो जाएगा 45, क्योंकि 15 और 30 में 15 30 नहीं है, 45 है जो कि हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया है। तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे और 45 को सर्कल कर लेंगे जो दोनों नंबर्स में कॉमन है। तो हमारा LCM हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू 45। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 2 3 और 5। तो हम तीनों नंबर में जो कॉमन मल्टीपल होगा उसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 2 लिख लेते हैं। 2 टाइम्स 10 तक के टेबल लिख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20। ऐसे ही हम मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30। नेक्स्ट हम मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 और 5 10 ज़ा 50। तो हमने 10 10 मल्टीपल्स लिख लिए हैं सबके। अब हम यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करने के लिए हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो बिग नंबर रहेगा उसमें हमें स्टार्टिंग में ही जल्दी ही लीस्ट नंबर मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। 5 5 3 के टेबल में नहीं है, 2 के टेबल में नहीं है। 10 10 2 के टेबल में है लेकिन 3 के टेबल में नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर है 15 15 3 के टेबल में है और 2 के टेबल में नहीं है। नेक्स्ट है 20 20 2 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में नहीं है। नेक्स्ट है 25 25 किसी में भी कॉमन नहीं है। और नेक्स्ट नंबर है 30। तो 30 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है और 5 के टेबल में भी है, लेकिन 2 के टेबल में हमने 20 तक ही मल्टीपल्स लिखे हैं। तो हम इन्हें और लिख लेते हैं ताकि हमें अगर 30 आ रहा हो तो पता चल जाए। तो हम 2 के आगे के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 2 टाइम्स 11 हो जाएगा 22, 2 टाइम्स 12 हो जाएगा 24, 2 टाइम्स 13 हो जाएगा 26, 2 टाइम्स 14 हो जाएगा 28 और 2 टाइम्स 15 हो जाएगा 30। तो यहाँ पर हमें 30 मिल गया है और 30 तीनों नंबर्स में कॉमन है। 30 यहाँ पर भी है, 32 के टेबल में भी है और 33 के टेबल में भी है। तो यहाँ पर हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 30। तो LCM इज 30। यह हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में 2 नंबर दिए हुए हैं 12 और 28। तो पहले हम 12 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा
36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108 एंड 12 10s are 120। अब हम 28 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 28 1s are 28। अब 28 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट मल्टीपल। 2 टाइम्स 8 हो जाएगा 16, 16 का 6 1 कैरी ओवर, 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4, 4 + 1 5, तो सेकेंड मल्टीपल हो जाएगा 56। फिर 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8s are 24 का 4, 2 कैरी ओवर, 3 2s are 6, 6 + 2 हो जाएगा 8, 84। तो यहाँ पर हम 84 लिखेंगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 84 12 के मल्टीपल्स में आता है, तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 84। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM इज इक्वल टू 84। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हमारे दो नंबर्स हैं 15 और 20। तो पहले हम 15 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 8s are 120, 15 9s are 135 और 15 10s are 150। ये हमने 10 मल्टीपल्स ऑफ 15 लिख लिया है। नेक्स्ट हम मल्टीपल्स ऑफ 20 लिखेंगे। 21s are 20, 22s are 40, 23 are 60। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 60 15 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया है जो है 60। तो 15 और 20 का LCM हो जाएगा 60। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में दो नंबर्स दिए हैं 8 और 11 और इनका हमें LCM फाइंड करना है। तो पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लेते हैं। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80। और क्योंकि 11 है यहाँ पर तो हम 8 टाइम्स 11 भी लिख लेते हैं जो होता है 88। अब मल्टीपल्स ऑफ 11 लिखेंगे। 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44, 11 5s are 55, 11 6s are 66, 11 7s are 77, 11 8s are 88। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें 88 मल्टीपल्स ऑफ 8 में मिल गया है। तो यहाँ पर 88 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो 88 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। LCM इज इक्वल टू 88। इसे हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश होता है।